यस स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियोस में अपन टाइम एंड टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक। तो 101वां क्वेश्चन है, आई मेट हिम व्हेन ही ब्लैंक द स्ट्रीट। इस सेंटेंस में अपन देखते हैं कि कंजंक्शन का यूज हुआ है, राइट। दूसरी बात अपन देखते हैं कि इसमें सेकंड फॉर्म आई है मेट। मेट यानी सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस। सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस के सेंटेंस में प्रेजेंट का कोई काम नहीं होता। हमें मेथड ऑफ कैंसिलेशन का मैक्सिमम यूज करना है, यानी कि जहां तक हो सके हमें ऑप्शन को खारिज करना है। एक तो खारिज हुआ, अब बचे तीनों पास्ट। भाई ये पास्ट का है तो पास्ट के सेंटेंस में प्रेजेंट का क्लोज नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इस क्रॉसिंग को खारिज कर दिया। अब बचे तीनों पास्ट। तो वेन का जो सेंस है वो इस प्रकार आता है कि जब एक काम हो रहा था तो दूसरा हुआ, या एक काम हुआ जबकि दूसरा हो रहा था। मैं उससे मिला, आई मेट हिम व्हेन, जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रहा था। मैं उससे मिला, एक काम हुआ जबकि दूसरा काम हो रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज क्रॉसिंग का इस्तेमाल अपन करेंगे, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। अब यहां अपन देखते हैं तो हु ब्लैंक यू इंग्लिश, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, लेकिन हु जो है वो एक इंडेफिनेट सब्जेक्ट है, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज आ रहा है। तो हमें यहां सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंडेफिनेट तरीके से इसको परोसा गया है हमारे सामने कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है ये क्लियर नहीं है, इंडेफिनेट है। यदि इंडेफिनेट है तो उस चीज का वचन तो हमें पता ही नहीं है, तो उसके वचन की तो कोई गारंटी नहीं हो सकती। और जिसका वचन हमें पता ना हो उसको ऑटोमेटिकली क्या मान लेना है, सिंगुलर मान लेना है जब क्वेश्चन में है। तो हु इंग्लिश, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक वचन कर्ता के साथ में कभी भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस वाक्य में कोई भी पहचान नहीं। जिन वाक्यों में कोई भी पहचान ना हो, जहां तक हो सके उन्हें प्रेजेंट सिंपल का ही मान लेना है। तो प्रेजेंट सिंपल के हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म और एस या यस फॉर्म। तो यहाँ पर ये तो खारिज हो गया, इसलिए हमने क्या कर दिया, एस या यस फॉर्म। हु टीचर यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, 103। ए पर्सन हु इज कॉल्ड ए टीचर, ये एक इंफॉर्मेशन है। एक व्यक्ति जो पढ़ाता है टीचर कहलाता है। दूसरा फंडा, इस सेंटेंस में किसी भी टेंस की कोई पहचान हमारे सामने नहीं दी गई है, तो भी हम इसे प्रेजेंट सिंपल का मान सकते हैं। दूसरी बात है कि ये फैक्ट बताया गया है, एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि पर्सन, एक व्यक्ति, हु ब्लैंक इज कॉल्ड ए टीचर, एक व्यक्ति जो पढ़ाता है टीचर कहलाता है। एक व्यक्ति जो खाना पकाता है कुक कहलाता है। एक व्यक्ति जो सफाई करता है क्लीनर कहलाता है। जो स्वीप करता है स्वीपर कहलाता है, राइट। तो एक व्यक्ति जो पेशेंट्स को देखता है उनका ट्रीटमेंट करता है उसको वो डॉक्टर कहलाता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। तो ए पर्सन हु, ए पर्सन सिंगुलर है। देखिए ए पर्सन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर कर्ता के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो अपन कभी नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो कर नहीं सकते क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। मैंने कहा आपको कि फैक्ट है या इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन और फैक्ट के सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में ही काउंट किए जाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के दो फॉर्मेट हमारे पास होते हैं, फर्स्ट फॉर्म और एस या यस फॉर्म। तो किसका इस्तेमाल कर लेंगे, एस या यस फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। तो साहब चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आ गया 104, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर एक चीज बताई थी कि जब भूतकाल की घटनाओं का वर्णन वर्तमान काल में समझाने के उद्देश्य से किया जाता है तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही लिखी जाती है। जैसे मान लो कि कोई टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है पानीपत का युद्ध या उसके साथ जुड़े हुए घटनाक्रम, तो वो बच्चों को ऐसे बोलेगा, तो बच्चों फिर इस प्रकार ये सेनाएं आमने सामने हो जाती है और अब पानीपत का युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में माना जाएगा। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत सिंगुलर है, सिंगुलर है तो बिगिंस। प्रेजेंट सिंपल का एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये पास्ट परफेक्ट का, खारिज हो गए। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा, वो है बिगिंस, राइट। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में, इफ तान्या कम्स टू हर, सी ब्लैंक मी इन द प्रोजेक्ट वर्क। इस सवाल को समझिए, ये कंडीशनल सेंटेंस, राइट।
कंडीशनल सेंटेंस में ये दी गई है कंडीशन नंबर 1। कौन सी दी गई है? कंडीशन नंबर। और कंडीशन नंबर 1 क्या होती है कि बीच में इफ या कुछ और भी कंजंक्शन है वो कंजंक्शन हो, तो इफ के इधर विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो उधर फर्स्ट फॉर्म या एस या यस फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल होगा। ये इफ बीच में है, लेकिन मैं चाहूं तो इफ को यहां लिख सकता हूं, तो ये वाला पूरा सेंटेंस यहां आ जाएगा, यहां कोमा लग जाएगा और ये वाला सेंटेंस यहां चला जाएगा। तो ये चीज यहां लिखी जाएगी, ये चीज यहां लिखी जाएगी। यही हमें दिया गया है कि इफ के साथ में क्या दिया गया है? एस या यस फॉर्म। तो उधर क्या आना चाहिए? विल सेल फर्स्ट फॉर्म। भाई सेंटेंस को घुमाया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां प्रेजेंट सिंपल आ गया, एस या यस फॉर्म आ गई, तो इधर क्या आएगा? विल सेल फर्स्ट फॉर्म, विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो उत्तर हो जाएगा विल, उत्तर चला जाएगा ए, राइट। 106 क्वेश्चन नंबर 106 आ गया, द प्राइम मिनिस्टर टुमारो, राइट। तो ये एक फॉर्मल प्लानिंग है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स के दौरान ये बताया था कि इनफॉर्मल और फॉर्मल प्लानिंग क्या होती है। फॉर्मल प्लानिंग वो होती है जो प्लानिंग ऐसी हो जो चर्चा का भी मुद्दा बने, जो बड़े स्तर की हो, जो अखबारों की सुर्खियां भी बन सके, राइट। वो तो होती है फॉर्मल प्लानिंग कि कल जो प्राइम मिनिस्टर है वो जयपुर का दौरा करेंगे, राइट बात है। एक मैं ये कहता हूं ये भाई एक चर्चा का मुद्दा भी है, अखबार की सुर्खी भी बन सकता है। एक मैं कहता हूं कि कल मैं मसाला डोसा बनाऊंगा, ये मेरी प्लानिंग है घर पे। तो ये इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं है कि जगत में इसकी चर्चा हो कि कल मोंद्रा जी मसाला डोसा बनाने वाले हैं, अखबार में भी आए कि नई ताजा खबर, मोंद्रा जी कल अपने किचन में मसाला डोसा बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं मसाला डोसा बनाऊंगा, हो सकता है मेरे पड़ोस वालों को भी पता ना हो कि भाई राकेश जी मसाला डोसा बनाने वाले हैं। तो ऐसी प्लानिंग जो बिल्कुल छोटे स्तर की हो वो इनफॉर्मल प्लानिंग होती है और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जा सकता है और फॉर्मल प्लानिंग में फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। तो ये फॉर्मल प्लानिंग है, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। प्रेजेंट सिंपल में अपन दो ऑप्शन हमारे पास रखते हैं, विजिट और विजिट्स। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो इसका किसका प्रयोग करते हैं? विजिट्स का। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, नाउ अकबर। अब फिर वही बात, जो भूतकाल की घटनाओं का समझाने के उद्देश्य से यदि वर्तमान में वर्णन किया जाए तो वो जो चीज है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास दो चीज होती है, या तो फर्स्ट फॉर्म होती है या यस फॉर्म होती है। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि सब्जेक्ट का वचन कौन सा है। अकबर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस या यस। 108वां क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, वाटर ब्लैंक 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस सवाल को आप कैसे भी समझ सकते हैं। आप मानो तो इसे यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट का वाक्य मान लीजिए। दूसरा एक इंफॉर्मेशन का सेंटेंस है कि कोई बंदा ये बात बताता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, और वैसे यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट भी है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, राइट। तो अपन यदि इसको फास्ट में कर दे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था तो आजकल तो 10 डिग्री पे उबलने लग जाता है क्या? गलत बात। 100 डिग्री पे उबलेगा तो अभी क्या 20-25 पे उबलता है क्या? गलत बात। पानी हमेशा एक साइंटिफिक फैक्ट है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलता था, उबलता रहेगा। तो ये यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट का सेंटेंस हुआ और ये हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। तो जो वाटर है सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए अपन बॉयल्स। 109 नंबर क्वेश्चन, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस आ गया कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, पूरब में ही उगता था और पूरब में ही सदैव उगेगा। तो सनराइज जो होता है वो पूरब में होता है। तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास दो चीज होती है, राइज और राइजेस, यानी फर्स्ट फॉर्म और एस या यस फॉर्म। तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? एस या यस फॉर्म। सन सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 109 के बाद में 110 लग 110। ही ऑफन ब्लैंक लेट
ऑफन एडवर्ब है जो कि प्रेजेंट सिंपल में प्रायः यूज किया जाता है। तो ऑफन आने का मतलब है सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अपन किसका यूज कर देंगे, ऐसे एस फॉर्म का। तो एक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट सिंपल जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में दो ही चीज आनी चाहिए, या तो फर्स्ट फॉर्म या एस या यस फॉर्म, राइट। हर टेंस की यूनिक वर्ब स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने के दौरान बताया। तो आपको यदि यूनिक वर्ब स्ट्रक्चर्स का पता हो तो टेंस दिमाग में आते हैं, वो वर्ब स्ट्रक्चर दिमाग में आ जानी चाहिए, और वर्ब स्ट्रक्चर यदि दिखाई देती है तो टेंस दिमाग में आ जाना चाहिए। तो फिलहाल इसका यूज करेंगे कम्स का 111 नंबर क्वेश्चन। राजेश हिज प्रोजेक्ट बिफोर आई रीच टू। अब ये सेंटेंस आप अच्छे से देखिए, बिफोर आई रीच टू। बिफोर एक कंजंक्शन है, बिफोर एक कंजंक्शन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के दौरान बताया है कि यदि बिफोर एज ए कंजंक्शन काम करे तो बिफोर के बाद में यदि प्रेजेंट का सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म या एस या यस फॉर्म हो तो पहले फ्यूचर परफेक्ट यानी विल हैव या सेल हैव थर्ड फॉर्म होगा। फ्यूचर का परफेक्ट आपको यूज करना है, राइट। तो बिफोर के बाद में फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म है तो पहले फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। विल हैव कंप्लीटेड यहां पर मौजूद है हमारे पास में, तो उत्तर चला जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 112 ले लेते हैं। द सन इन द वेस्ट। सिंपली ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सवाल बहुत सरल होते हैं और इनको सोल्व भी बड़े सरल तरीके से किया जा सकता है कि सन ब्लैंक इन द वेस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस आ गया कि सूरज पहले आया था, सूरज है वो पूरब में उगता है, अब आया सूरज है पश्चिम में अस्त होता है। तो एग्जैक्टली यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूरज पूरब में उगता है पश्चिम में अस्त होता है, तो होता है, राइट। तो फिर वही बात प्रेजेंट सिंपल है। जब भी कोई फैक्ट या ट्रुथ का सेंटेंस हो तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। तो सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपन किसका यूज कर लेंगे, सेट्स का। उसके बाद में चलते हैं अपन 113 नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 113 पे द रोज, फिर वही बात, एक नेचुरल ट्रुथ आ गया है कि रोज ब्लैक स्वीट, गुलाब में मीठी खुशबू आती है, मधुर खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, तो आती है। यदि अपन ये कह दें कि गुलाब में मधुर खुशबू आया करती थी तो आजकल नहीं आती क्या, या मधुर खुशबू आएगी तो आजकल नहीं आती क्या, तो हम पास्ट और फ्यूचर का प्रयोग नहीं कर सकते। ये नेचुरल फैक्ट है कि गुलाब मीठा महकता है, मधुर महकता है, बहुत अच्छा महकता है। तो रोज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए फिर किसका इस्तेमाल कर देंगे, स्मेल्स का, राइट। 114 पे आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 114। द मैंगो इज स्वीट, फिर वही बात आ गई, आम मीठा लगता है जब उसे चखा जाता है। आम मीठा लगता है जब उसे चखा जाता है, तो आम मीठा होता है, एग्जैक्टली। अब ये क्या है कि पैसिव का सेंटेंस दिया गया, तो आएगा तो प्रेजेंट सिंपल ही, भाई नेचुरल फैक्ट है कि आम मीठा होता है जब इसे चखा जाता है। तो आम तो अपने आप को चखता नहीं है, आम एक निष्क्रिय करता है। और जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वर्ब फॉर्मेशन, तो उसमें बताया था कि जब कर्ता निष्क्रिय हो या क्रिया करने में असमर्थ हो तो हमें पैसिव मोड की क्रियाओं का प्रयोग करना है, न कि एक्टिव की। मतलब टेंस के दो रूप होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं, एक्टिव और पैसिव। तो यहां पर रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल, लेकिन प्रेजेंट सिंपल का पैसिव फॉर्मेट क्या होता है, इज आर एम थर्ड फॉर्म, तो उत्तर आ जाएगा इज टेस्टेड, राइट। 115 द ट्रेन एट 4:30 PM। अब आप बताइए, इस सेंटेंस में कोई निशानी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई बंदा ये कह रहा है कि ट्रेन 4:30 बजे रवाना होती है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक सूचना है, एक बात बताई जा रही है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल है तो हमारे पास में दो ही ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट फॉर्म या एस या यस फॉर्म। तो एक ट्रेन एक वचन है, इसलिए हम एस या यस फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे। 116 दिस बुक, अब फिर वो बात आ गई, ये किताब मेरी है, ये एक सूचना है। कोई आदमी ये बता रहा है भाई साहब ये किताब मेरी है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल दिस बुक सिंगुलर है तो अपन बिलोंग्स का इस्तेमाल करेंगे, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। 117 नंबर, यू अनलेस यू वर्क हार्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया है। ये अनलेस है वो कंडीशन नंबर 1 का निर्माण करता है।
इफ की तरह अनलेस भी आ जाए तो अनलेस के पहले फ्यूचर का सिंपल, तो बाद में प्रेजेंट का सिंपल, बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट का सिंपल। तो देखो फ्यूचर सिंपल आ गया, सॉरी प्रेजेंट सिंपल आ गया, अनलेस के बाद में क्या है, प्रेजेंट सिंपल। यू वर्क हार्ड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल, इधर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल कहां पर है, ये आप कहोगे नोट है तो भैया ये नेगेटिव फॉर्मेट है तो फ्यूचर सिंपल ही ना, फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव वर्जन है। विल सक्सीड का नेगेटिव वर्जन क्या होगा, विल नॉट सक्सीड। वो सेंटेंस के सेंस के आधार पे काम नहीं किया गया। 118 हेड द डॉक्टर नॉट गिवन मी ऑक्सीजन, ये कंडीशन नंबर 3.5 आ गई है। कंडीशन नंबर 3.5 क्या होती है, ये जानने के लिए आप मेरे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस देखिए, राइट। तो ये है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गई, ये है कंडीशन नंबर 3.5। तो अगले वाले में क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, तो आगे क्या आएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो आई वुड हैव, वुड हैव ये रहा, आई वुड हैव डाइड। ये थोड़ा ऑप्शन गलत छप गया है, ये डी करना है इसको, राइट। हैड द डॉक्टर नॉट गिवन मी ऑक्सीजन आई वुड हैव डाइड। यदि डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन ना दी होती तो मैं मर गया होता। तो ये 118 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 119 बच्चों, व्हेन आई वेंट टू रोहित हाउस यस्टरडे, तो सीधी सी बात है, वाक्य पास्ट टेंस का। क्वेश्चनों को आप इस तरीके से नोट करें, ये वेंट आ गया ना सेकंड फॉर्म, ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है यस्टरडे, पास्ट का वाक्य, तो पास्ट में प्रेजेंट का क्या काम है ना, तो ही के साथ रीड भी नहीं आ सकता, ठीक है। चलो रीड तो मान लो, इसकी सेकंड फॉर्म मान ले अपन रीड की, तो अपन कह देंगे वैसा पास्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। लेकिन वेन आया है ना, अभी शुरुआत में जो पहला क्वेश्चन आया था 101 नंबर पे, तब मैंने बताया था वेन के साथ हमेशा ऐसा होता है कि एक काम हो रहा है तो दूसरा काम हुआ, या दूसरा काम हो रहा था तो पहला काम हुआ। तो जब मैं रोहित के घर पहुंचा, एक काम हुआ तो दूसरा काम हो रहा था। मैं जब रोहित के घर पहुंचा तो ही वाज रीडिंग ए नॉवेल, ये सी ऑप्शन चला जाएगा, राइट। 119 के बाद में अपन ले लेते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। ही टॉक्स एज इफ। अब बच्चों पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको 2 बार बता दिया है, और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो है उनके अंदर आपको ये अच्छे से समझाया हुआ है कि सपोजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं और सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। सपोजिशनल सेंटेंसेस है ना, सपोजिशनल सेंटेंस की वर्ब या तो 100% सेकंड फॉर्म होती है, या क्या होती है, वर्ब होती है, राइट। तो ये पहचान क्या है, एज इफ, एज दो, विश या सपोज शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो हो जाता है सपोजिशनल सेंटेंस। और सपोजिशनल सेंटेंस के अंदर अपन या तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं या वर्ब का यूज करते हैं, चाहे करता है एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे बात करता है मानो कि वो पागल हो, तो एक सबजंक्शन है, असलियत नहीं है, कल्पना है कि बात ऐसे करता है मानो कि पागल हो। दिस मैन यूजुअली सेल्स न्यूज़पेपर बट टुडे। देखो इस सेंटेंस, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो एक बात पे नजर डालिए कि सेंटेंस में कंजंक्शन है या नहीं है। कंजंक्शन है, ये रहा है साहब कंजंक्शन, बट। अब बट के पहले एक सेंटेंस है उसका अपना वजूद है, बट के बाद में एक सेंटेंस है उसका अपना वजूद है। पहले वाले में क्या हुआ मुझे मतलब नहीं, बाद वाले में खालिस्तान, इसलिए मैं तो बाद वाले का देखूंगा। इसमें आया टुडे। टुडे किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट के अंदर उसकी क्रिया क्या होती है, इज आर आईएनजी। तो एक वचन करता के लिए क्या लगेगा, इज सेलिंग, इज सेलिंग माइनस। 122 आई ब्लैंक टेलीफोन यू व्हेन ही इज बैक। तो ये व्हेन यहां पर कंडीशन बना रहा है। देखो मैंने आपको इसके ऑप्शन थोड़े नीचे आ गए हैं, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ कि इफ की तरह काम करेगा ये वे, कि भाई इधर फ्यूचर सिंपल, इधर प्रेजेंट सिंपल। तो उधर तो प्रेजेंट सिंपल आ गया कि व्हेन ही इज बैक, जब वो वापस आ जाएगा, आई सेल टेलीफोन यू, तो उत्तर चला जाएगा। जब वो वापस आ जाता है तो मैं आपको, उधर प्रेजेंट सिंपल हो, इज प्रेजेंट टेंस आ गया, तो उधर प्रेजेंट है तो इधर क्या आएगा, फ्यूचर, तो हो जाएगा सेल।
मतलब मेरे फोन करने की शर्त यह है कि वो वापस आ जाए, वो जैसे ही वापस आएगा मैं फोन कर दूंगा। तो इसके बाद लेते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। सडनली रियलाइज्ड, भैया रियलाइज्ड आ गया है। प्रश्नों को हल करने का तरीका समझिए। सेंटेंस में दिखा मुझे रियलाइज यानी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का है तो वाक्य में क्रिया पास्ट की आएगी, तो प्रेजेंट का तो कोई काम ही नहीं है। अब बात बची कि सडनली रियलाइज दैट, उसने तुरंत अचानक से महसूस किया कि उसने गलती की थी कोई जमाने में, नहीं। वो गलती कोई कर चुका था, ही वो गलती कर रहा था, नहीं, उसने गलती कर दी थी, ही हैड मेड। भाई सडनली रियलाइज किया कि उसने मिस्टेक कर दी थी, ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। उसने अचानक महसूस किया कि उसने गलती कर दी थी, यानी गलती कर चुका था। वो गलती कर रहा था या उसने गलती करी थी, ऐसा नहीं, उसने गलती कर दी थी। 124 नंबर क्वेश्चन, 2 and 2, ये सवाल कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं। 2 and 2 के साथ मेक आए या मैक्स आए, 2 और 2 4 होते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट है। तो मैथमेटिकल फैक्ट प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। अब 2 and 2 को सिंगुलर माने या प्लूरल माने, तो भैया बात ऐसी है, 2 and 2 को प्रेजेंट सिंपल में अपन मेक और मैक्स दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा राइट मेक है, कम राइट मैक्स है। यदि ऑप्शन में मेक और मैक्स दोनों तो आपको मेक करना है, और मेक ऑप्शन में ना हो तो आपको मैक्स करना है। 125, द गैंग्स अब फ्रॉम द हिमालयस, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो ये एक सूचना है, एक फैक्ट है, एक इंफॉर्मेशन है। द गैंग्स स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयस, राइट। 126, हियर द बस, ये थोड़ा चिन्ह नहीं लगा यहाँ पे, या ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो ऐसे वाक्यों के कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं कि हियर या देयर में डायरेक्ट क्रिया की ऐसे एस फॉर्म का इस्तेमाल करना है, बशर्ते कि उधर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो ये आएगा हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस। 127, देयर गोज द बस, है ना। 128, एट लास्ट राम, ये फिर बात वही है कि मैंने आपको बताया कि जब भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान में वर्णित किया जाता है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो एट लास्ट अंततः भगवान राम रावण को मार देते हैं, तो किल्स आएगा इसमें। ये गलत छप गया है, ये डी है इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 129, राधा माई फीलिंग्स। अब ये सूचना का वाक्य है, इसमें कोई टेंस की पहचान नहीं है, तो अपन इसको किसी टेंस में काउंट ना करके प्रेजेंट सिंपल ही मानेंगे, किसी अन्य में नहीं काउंट करेंगे। जब तक कोई पहचान ना हो अपन को जहां तक हो सके प्रेजेंट सिंपल ही माना है। राधा मेरी भावनाओं को समझती है, राधा एक वचन है, इसलिए क्रिया की ऐसी अंडरस्टैंड। अब रहते 130, आई टू गो टू माई विलेज, है ना। तो ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान रखना, जब भी थिंक के साथ प्लानिंग की जाती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। विचार के साथ प्लानिंग की जाती है, आई एम थिंकिंग टू गो टू माई विलेज, मैं अपने गांव जाने का विचार कर रहा हूं। 131वां क्वेश्चन ले लीजिए, द पेशेंट बिफोर, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैं करवा चुका हूं आपको पहले भी। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म हो तो पहले हेड थर्ड फॉर्म होगा, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म हो तो पहले हेड थर्ड फॉर्म होगा, और पहले हेड थर्ड फॉर्म हो तो बाद में सेकंड फॉर्म होगा। आई विश, फिर सपोजिशनल सेंटेंस आ गया कि मेरी इच्छा हो कि काश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो ये आ जाएगा वर। सपोजिशनल सेंटेंस में क्रिया या तो आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो या वर यूज कर सकते हो। नाइदर यू नॉर सी, तो नाइदर के बाद यू प्लूरल है, नॉर के बाद सी सिंगुलर है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा है कि नाइदर नाउन नॉर नाउन, नाइदर नाउन नॉर नाउन, नॉट ओनली नाउन बट आल्सो नाउन में बाद वाले नाउन के वचन के अकॉर्डिंग क्रिया आती है, तो बाद वाले क्या है, सिंगुलर है। प्रोनाउन है तो भी मैं नाउन बोला, मैंने प्रोनाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो सिंगुलर क्रिया है, इसका प्रयोग होगा। इसका प्रयोग इसलिए नहीं होगा कि एक्टिव वाक्य में इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, आईएनजी फॉर्म आती है, तो हैज मिस्टेक। 134वां, स्लो एंड स्टडी, एक कहावत, एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमा लेकिन लगातार चलने वाला व्यक्ति दौड़ जीतता है।
135वां, ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर मेरी भोजन के मेरे नाश्ते के दो अंग है। यदि दो चीजें मिलकर के किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें तो उसको हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही मानना है। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, सिंगुलर ही होगा। 136वां क्वेश्चन है, द अर्थ, भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। माई फादर इन दिस ऑफिस सिंस 1980। तो यहां पर आ गया बच्चों सिंस प्लस टाइम फैक्टर। और आप जानते हैं कि किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम फैक्टर जुड़ा हुआ है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो सकता है, यानी परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो माय फादर हैज बीन वर्किंग, है ना, हैज बीन वर्किंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपन हैज बीन का प्रयोग करें। 138वां क्वेश्चन बच्चों, द मेड डॉग बाय माय ब्रदर यस्टरडे। द मेड डॉग, पागल कुत्ता, पागल कुत्ता मेरे भाई, देखो बाई प्लस सब्जेक्ट दिया गया, मेरे भाई के द्वारा मारा गया। बाई प्लस सब्जेक्ट जब आता है तो क्रिया पैसिव मोड की आती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि एक्टिव मोड की क्रियाएं क्या होती है, पैसिव मोड की क्रियाएं क्या होती है, तो मेरी पुस्तक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उसमें शुरुआती वर्ब के जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड टेंस के, उनमें देखिए, वहां आपको मिल जाएगी, या मेरे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है उसमें देखिए आपको मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि किसी टेंस को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्टिव और पैसिव। तो यहां पर बाय माय ब्रदर है, मेरे भाई के द्वारा, तो पैसिव क्रिया आएगी। यस्टरडे पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में आना तो सेकंड फॉर्म चाहिए, लेकिन पैसिव वर्जन क्या आएगा, वाज किल्ड। पास्ट सिंपल का पैसिव वर्जन क्या होगा, वाज वर्जन। 139, वी द रिपब्लिक डे ऑन 26 एवरी ईयर, जनवरी 26। ये एक इंफॉर्मेशन है कि हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं हर साल, राइट। सूचना है, सूचना प्रेजेंट सिंपल है, यानी सेलिब्रेट। सेलिब्रेट्स नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, सेलिब्रेट, डी ऑप्शन आएगा, सेलिब्रेट। 140, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास। देखो वेन आ गया, एक काम हुआ तो दूसरा काम हो रहा था। जब प्रिंसिपल ने कक्षा में एंटर किया तो टीचर क्या कर रहा था, टीचर वाज टीचिंग, सिंपल। 141 नंबर क्वेश्चन आ गया कि द ट्रेन द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है तो पहले क्या होगा, हेड थर्ड फॉर्म। भाई सीधा कॉम्बिनेशन है, बिफोर के पहले हेड थर्ड फॉर्म हो तो बाद में सेकंड फॉर्म, और बाद में सेकंड फॉर्म हो तो पहले हेड थर्ड फॉर्म। 142वां क्वेश्चन, डू यू माइंड माई। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि उत्तर कैसे आए इसमें। इसमें माई है ना, एक प्रीपोजिशन है, माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, समझ आऊंगा। माई जो है वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद में वर्ब आ ही नहीं सकती, क्या आएगा, नाउन आएगा। तो अब हमें तो वर्ब भरने के लिए कहा गया है, तो हमें इतना दिमाग लगाना है कि क्रिया का वो कौन सा रूप है जो नाउन के इक्विवेलेंट हो, तो वो है जेरेंड। वो क्या है, जेरेंड। और जेरेंड क्या होता है, क्रिया की आईएनजी फॉर्म। तो डू यू माइंड माई सिटिंग हियर। एडजेक्टिव के बाद में तो नाउन फॉर्मेट ही आएगा। वर्ब भरनी है तो भी वर्ब का नाउन फॉर्मेट क्या है, जेरेंड। मतलब वर्ब का जो नाउन इक्विवेलेंट फॉर्मेट है वो क्या है, जेरेंड। नॉन फाइनाइट वर्ब है। 143वां क्वेश्चन, ही हैज गिवन अप। अब देखो, ही सब्जेक्ट है, ही हैज गिवन अप वर्ब है, तो यहां क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। हमें कहा वर्ब भरो, अरे भैया कैसे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन होते हैं, याद रखिए, या प्रोनाउन होते हैं, या नाउन के समकक्ष होते हैं, याद रखिए। तो हमें यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन में से ही कुछ भरना है, या नाउन के इक्विवेलेंट कुछ है तो वही भरना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, नाउन और नाउन इक्विवेलेंट होना जरूरी है। तो नाउन का वो क्रिया का वो कौन सा रूप है, तो नाउन के इक्विवेलेंट हो, जेरेंड, स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर 144, डोंट मेक नॉइज। शोर मत करो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब एक सेंटेंस डोंट से स्टार्ट और खत्म हो जाए तो दूसरा सेंटेंस है उसकी वर्ब हमेशा प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में होती है। कौन सी होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। डोंट मेक नॉइज, पहला वाक्य खत्म हो गया, दूसरा द चाइल्ड इज स्लीपिंग। बच्चा एक वचन है तो चाइल्ड इज स्लीपिंग। 145वां, दे रेन देयर एंड। देखो पास्ट का वाक्य, पास्ट के वाक्य में आगे प्रेजेंट थोड़ी आएगा, है ना।
वो वहां पर दौड़े और चोर को पकड़ लिया। सीधा सा ही तो सेंस बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल। दे रेन देयर एंड कॉट द थीफ, वो दौड़े और चोर को पकड़ लिया। 146वां, सी हैज कुक्ड। अब देखो सी सब्जेक्ट है, हेज साई क्रिया है, हेज के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आ गई है। आगे भी मुख्य क्रिया बननी है तो वो भी किस रूप में आएगी? थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों मुख्य क्रियाएं किसके अंडर में है? हेज के। हेज और हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आ जाएगा? ईटन। या कुक्ड आ गया तो वहां भी ईटन आएगा। 147वां जो क्वेश्चन है वो है इफ आई बर्ड आई वुड फ्लाई। ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 2 है कि इधर वुड फर्स्ट फॉर्म हो तो उधर क्या होगा? सेकंड फॉर्म या वर, राइट। तो इसको सेंटेंस को घुमा दिया गया, इफ वाले पार्ट को इधर ले आए और पहले वाले को उधर ले गए, तो उधर तो आ गया वुड फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आएगा? इफ के साथ में सेकंड फॉर्म या वर, तो ये रहा वर। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। 148वां तो क्वेश्चन है वो है द सन इज हॉट। सीधी सी बात है, सूर्य गर्म है। इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट के अलावा कोई टेंस नहीं हो सकता। सूर्य एक वचन, इसलिए इसका प्रयोग कर देंगे, सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। 149 नंबर यह है आई ब्लैंक माई हाउस इन जयपुर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, आई बहुवचन है। आई के लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई में से बहुवचन नहीं बता रहा हूं मैं, आई एक सिस्टमेटिक रूप से अलग अलग ढंग से इसको यूज किया जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्पेशल हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल और परफेक्ट में इसको प्लूरल माना जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर माना जाता है। तो आई के साथ हैव आता है, कुल मिला के बात है तो हैव सोल्ड। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 150 वो है लेट हिम। लेट के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो आ गया गो। लेट हिम गो होम नाउ, अब उसे घर जाने दो, है ना। लेट के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे अपन 151 से लेकर 200 तक।